केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। करनाल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह करनाल पहुंच गए हैं। करनाल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये जानकारी जो है वो मिल रही है। देखिए, इससे पहले आपने देखा था किस तरह से तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया, जिससे वे बेहद खुश नजर आए थे। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं करनाल। ऐसी जानकारी और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। मंच से ये सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। करनाल में ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। तस्वीरें मंच से। सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बड़ी उपलब्धि के तौर पर हरियाणा बीजेपी इसे देख रही है। और देखिए, आज के इस कार्यक्रम में काफी कुछ खास रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं। सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। 9 साल में जो भी सरकार ने अचीव किया, जनता को जो दिया, उसके बारे में भी बात होगी। और देखिए, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को भी यहां पर साधा जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने हैं। हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव हैं। और ये भव्य कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया है ताकि जनता तक वो 9 साल के पूरे काम जो है वो पहुंचाए जाएं। और आगामी चुनाव की भी तैयारियां यहां पर की जानी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करनाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और देखिए, करनाल में ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं यहां पर जो किए गए हैं। और अब क्या कुछ अपने संबोधन में अमित शाह कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या कोई बड़ी सौगात करनाल वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। मंच से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, साथ उनके गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। इससे पहले जब मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे थे तैयारियों का, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि तैयारियां अच्छी हैं, कार्यक्रम के बाद आप बताइएगा कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रवि कालीरमन। रवि, पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, पूरी और जानकारी दीजिए इस पर। करनाल पहुंच चुके हैं और अंत्योदय महासम्मेलन ये कार्यक्रम जो है करनाल में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम रहने वाला है। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, डॉक्टर कमल गुप्ता, पटवारी लाल, मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री कमलेश जांडा और संदीप सिंह मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मंच पर मौजूद हैं। मौजूदा हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं, तमाम जो हरियाणा कैबिनेट के सदस्य हैं, इस तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया है। और अब से कुछ देर बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, तमाम जो यहाँ लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों को अंत्योदय उत्थान योजना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता रही है। हरियाणा में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो सपना है, वो लेकर कहीं न कहीं यहाँ बात करते हुए नजर आएंगे। चलिए,
तो ये भव्य कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बहुत शुक्रिया रवि। अंत्योदय महासम्मेलन भी सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं मंच पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम की। आपसे कुछ ही देर बाद संबोधन होगा गृह मंत्री का और सीएम मनोहर लाल का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज यहां पर मौजूद। बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस बड़े कार्यकाल पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जहां पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जनता के लिए तमाम जो काम किए गए हैं उनका बखान यहां पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अनिल विज भी उनके साथ जो है वो मौजूद हैं। अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित यहां पर किया जाएगा। अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। करनाल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। ये भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जो है वो करनाल में आयोजित किया गया है। अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं अपने संबोधन में, ये देखने वाली बात होगी। क्या कोई सौगात हरियाणा वासियों के लिए लेकर आए हैं गृह मंत्री? करनाल से ये तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें। धारा से कटे हुए थे और हाशिए पर रहने को विवश थे, जो गरीबी और अभाव में जीवन जी रहे थे, अब उनके हिस्से भी खुशियां आई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को सच्चे अर्थों में अब एक राह मिली है। सुशासन की मशाल थामे समाज की आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र को अपनाकर हरियाणा सरकार हर किसी के जीवन में उम्मीदों के रंग भरते हुए गरीबों और वंचितों को सक्षम, समाज को सशक्त और हरियाणा को सुदृढ़ बना रही है। पहले किसी की हम पे नजर ना पड़ी, कतार में हम थे खड़े आखिरी। प्रायोरिटी हमारी है समाज का वो अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमजोर, मजदूर, जो छोटा व्यापारी या जिसकी इनकम नहीं है, बेरोजगार, ऐसे लोगों की हमारी प्रायोरिटी है। वास्तविक गरीब और वंचित को मिले योजनाओं का लाभ, इसके लिए सरकार ने दिया पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र का मजबूत हथियार। 71 लाख परिवारों के लगभग 2.83 करोड़ लोगों को लगभग 400 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ मिल रहा है। हमें मुख्यमंत्री योजना के दौरान जो स्कीम निकली हुई थी तो हमारा लिस्ट में नाम आया हुआ था, तो वहाँ से हमने फॉर्म लिया, डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने कहा एग्री बैंक के थ्रू ये लोन है, तो उन्होंने हमें फाइल दी, तो हमने बैंक में जमा करवा दी वो, तो उन्होंने आसानी से 1 हफ्ते के बाद हमारी लोन किस्त जो वो लोन हमारे को दे दिया। साल 2014 में 1,20,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को बीपीएल की सुविधा मिला करती थी, जिसमें अब 1,80,000 वार्षिक आय वाले शामिल हो गए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 86 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सका है। निरोगी हरियाणा में हर 2 साल में स्वास्थ्य जांच का प्रावधान,
जिसमें अब तक 1.77 करोड़ निःशुल्क टेस्ट किए गए। मनोहर सरकार इस प्रयास में भी लगी है कि सभी परिवारों की आय सालाना 1,80,000 हो सके। इसके लिए प्रदेश भर में अंत्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 50,000 लोगों को ऋण भी दिया जा चुका है। 2014 के मुकाबले सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,750 रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वार्षिक आय के पैमाने को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक शगुन दिया जा रहा है। 2.58 लाख गरीब परिवारों को अब तक मिला 821 करोड़ रुपए का शगुन। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 4.47 लाख लड़कियों के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी गई। गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए जहां 2014 में 25,000 रुपए दिए जाते थे, ये राशि बढ़ाकर अब 80,000 कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 41,000 से अधिक गरीबों को मिला उनका घर। तो मकान के भी पैसे मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है गरीबों के लिए। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दुर्घटना बीमा कवर करने के लिए 91 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता। 79,000 से अधिक रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया। अंत्योदय परिवारों को 9.54 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, 27 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिला। जोरदार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। 9 वर्षों की यात्रा अपने आप में बहुत अनुपम और अनूठी रही है और ये यात्रा लगातार नए आयाम, नए लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रही है और आप सबके सहयोग से बढ़ रही है। बहुत बहुत आभार आप सभी का देवियों से जनों। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय की उपस्थिति से हम सभी जिस रूप में उत्साहित हैं, सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2021 में जुलाई माह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सहकार से समृद्धि के संकल्प और विजन के साथ सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन किया और उसका दायित्व माननीय श्री अमित शाह जी को दिया। यह अवसर था जब देश भर की 8 लाख से भी ज्यादा सहकारी समितियों को एक पुनर्जीवन मिला उस रूप में, और हरियाणा प्रदेश में भी सहकारिता के पूरे क्षेत्र को एक नई ऊर्जा मिली है। मैं निवेदन करूंगा आज हरियाणा प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी से कि वहां आए और इस अवसर पर अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। सहकारिता को एक नई ऊर्जा और नई चेतना, नए उत्साह के इस यात्रा में हम सब मिलकर शामिल होंगे। डॉक्टर बनवारी लाल जी। आज इस ऐतिहासिक नगरी करनाल में अंत्योदय सम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय एवं गरीब हितैषी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और सभी प्रदेश के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आए हैं। और सबसे पहले तो मैं माननीय अमित शाह जी का इस ऐतिहासिक नगरी करनाल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर
जब भी आप हरियाणा आते हैं तो पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक नया जोश और एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और 4 महीने बाद देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और इस समय आपका ये हरियाणा का दौरा कार्यकर्ताओं के लिए एक टॉनिक का रूप में काम करेगा। आपकी पार्टी के प्रति, आपके देश के प्रति, विभाग के प्रति जो निष्ठा और समर्पण की जो भावना है, उन सब का हम कार्यकर्ताओं पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायक हैं आप कि हम आपकी तरह ही, जिस तरह से आप 24 घंटे देश की सेवा में और विभाग की सेवा में लगे रहते हैं, हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है। और आपने गृह मंत्रालय में भी बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और जब से आपको सहकारिता विभाग का जिम्मा मिला है, इस निर्जीव विभाग को आपने जीवित किया है, इसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और आज आपके कुशल नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री और आपकी जो सोच है सहकार से समृद्धि, उस दिशा में सहकारिता विभाग काम कर रहा है। इससे नए रोजगार तो उत्पन्न होंगे ही, उसके साथ साथ जो भारत की इकोनॉमी है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान सहकारिता विभाग का होने वाला है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सहकारिता विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो मैं आज जो ये अंत्योदय की जो सोच, माननीय मुख्यमंत्री जो अंत्योदय की सोच को लेकर के गरीब का, शोषित का, वंचित को जो घर बैठे उनके अधिकार दे रहे हैं, और उन्होंने जो 9 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि नौकरियों में पारदर्शिता और सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करके गरीब को उनको घर बैठे उनका अधिकार देने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आपने जो दिशा निर्देश सहकारिता विभाग में दिए हैं, पैक्स का जो एक क्रांतिकारी कदम आपने उठाया है, पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज जो आपने लागू किए हैं, उसके तहत सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज करना और बहुत जो सारी हमारी पैक्स हैं उनको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में प्रयोग करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी जितनी भी पैक्स हैं सबका मॉडल बायलॉज को समितियों में, आम सभा की बैठकों में अपनाया जा चुका है। 710 पैक्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। हार्डवेयर के खरीद के लिए टेंडर फाइनल हो गए हैं। तो बहुत सी जो आपने दिशा निर्देश हमें दिए थे उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस कुशल नेतृत्व में हम सहकारिता विभाग में हर आदमी के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी का। देव सज्जनों, हम सबके बीच इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कुरुक्षेत्र से सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति है। एक बार करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं भी और बधाई भी उन्हें देते हैं और उन्हें निवेदन करेंगे कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता के सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी कर्ण की नगरी करनाल की इस पावन धरा पर आज यहाँ शिरकत की है। उनका यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज परमादरणीय मनोहर लाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, मंच पर विराजमान सभी हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और सभी
केंद्र सरकार के हमारे मंत्री और सांसदगण और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के सभी विधायकगण इस अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी भाइयों और बहनों, आप सबका मैं शीश झुका करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय, आज हम सबको अमित शाह जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में जो काम हुए हैं, जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहां करनाल में पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद देखता हूं क्योंकि गांव के अंदर जाता हूं, जब लोग मिलते हैं आदरणीय अमित शाह जी, एक कहावत हमारे हरियाणा के अंदर है कि 100 दिए और 125 वापिस किए। आदरणीय अमित शाह जी, आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और ऐसा नेता आपने दिया कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस देश को मिला है। और वो जो योजनाएं चलाते हैं, जो योजनाएं गरीब तक पहुंच रही है, उन योजनाओं के ऊपर मजबूती से पहरा दे करके आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितनी भी आपकी योजनाएं वो केंद्र से चलती है, वो अगर 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी 125 करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति छूटे नहीं। मैंने ये पहली बार देखा हरियाणा के अंदर कि पहले पूर्व की सरकारें गरीब व्यक्ति से भागती थी, परंतु आज ऐसी सरकार, डबल इंजन की सरकार ये केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर बैठी है कि गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजनाएं उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम ये पहली बार इन 9.5 और 9 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आप यहां पधारे हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और आपका जो दिशा निर्देश होगा उसको लेकर के हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाएंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, एक छोटे कार्यकर्ता को आपने जो आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी का मुझे अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है, तेरी जो आपने अपेक्षा की है इन योजनाओं को लेकर के घर घर तक पहुंचाना, ये हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी होगी। और आने वाले समय के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये डबल इंजन की सरकार और 10 की 10 लोकसभा के कमल के फूल खिला करके मैं आपको विश्वास जो इस पंडाल के अंदर जो बैठे हैं ये दिलवाता हूं कि कमल के फूल 10 के 10 खिला करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। देव सज्जनों, सन 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन का संकल्प लेकर जब पहली बार प्रदेश की बागडोर संभाली, सबसे बड़ी जो उनकी प्राथमिकता रही वो अंत्योदय परिवारों के उत्थान को लेकर केंद्र में रखकर कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत की थी। उनका संकल्प, उनका समावेशी विकास की सोच, अंत्योदय की परिकल्पना के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ हरियाणा में और उसके पूरे साक्षी भी आप हैं, उसका लाभार्थी भी आप हैं और उसमें भागीदारी भी आप सभी की है। पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार की ताकत के साथ प्रदेश में विकास की दिशा और दशा दोनों ही बहुत बेहतर ढंग से बदली है और प्रदेश के लोग हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच के साथ जुड़कर
संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान के साक्षी हैं और रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि आज एक बार पुनः अपने संबोधन से उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन भी करें। हम सबके लिए उनका उद्बोधन हमेशा प्रेरणा बनती है, प्रदेश के विकास को गति मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश में अभी नव मनोनीत अपने प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रभारी राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी,